आज मैं बताऊंगा आप सभी को सब्ट्रैक्शन जो विथ बोरो होगा तो किस तरह से होगा, ये आज से आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए सब्ट्रैक्शन मैं स्टार्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग, ये सब्ट्रैक्शन का नाम है सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग। और बोरो कैसे करते हैं ये अभी मैं बता रहा हूँ आप सभी को। ये पहले एडिशन में ही हम बताए थे, ये वंस और ये टेंस, तो ये सब्ट्रैक्शन में भी होता है और एडिशन में भी होता है। कोई भी अगर हम सवाल बनाते हैं, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो उसमें वंस टेंस जरूर रहता है। तो वंस जो है मेरा 3 है, जो कि पहला डिजिट है, और उसके नीचे का डिजिट है 8। 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से 8, 3 स्मॉल है और 8 जो है वो बिगर है। तो 3 स्मॉलर है और 8 बिगर है, तो वो जो है सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। इसके लिए हम 7 से 1 टेंस लेंगे। तो 7 से जब 1 टेंस लेंगे तो इसमें मेरा 10 ऐड हो जाता है। 3 प्लस 10 ऐड हो जाता है, तो ये ऐड हो जाता है 30। अब जो है आसानी से मेरा ये 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 13 हुआ, 13 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 5 हो जाता है। उसके बाद यहाँ 1 टेंस लिए थे, इससे यहाँ एक माइनस हो जाता है। अब बचता है इतना। तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होता है। अब चलते हैं नंबर 2 में। यहाँ भी वंस है, टेंस है। वंस मेरा पहला डिजिट है 4 और नीचे का डिजिट है 8। तो 4 जो है मेरा स्मॉलर है और 8 जो है बिगर है। तो कभी भी स्मॉलर से बिगर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, 9 से इधर बोरो लेना पड़ता है। तो 9 से हम बोरो लेंगे 1 टेंस। तो 9 से बोरो जब लेंगे 1 टेंस, तो ये 4 में टेंस जुट, ये 10 जो है जुट जाएगा। 4 प्लस 10 इक्वल 14, तो मेरा 14 हो जाता है। तो अब जो है आसानी से मेरा 14 से 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अब जो है 14 से 8 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ बचता है 6। उसके बाद या 9 से जो हम 1 टेंस लिए थे, ये हो जाता है 8। इसमें 1 लेस हो जाता है, तो 8 हो जाता है। अब 8 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका हो जाता है 4। चलिए तीसरा नंबर पे, थर्ड नंबर में है, ये वंस वाला पहला डिजिट है 4 और नीचे वाला डिजिट है 6। तो 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को तो नहीं होगा, क्योंकि 4 स्मॉलर है और 6 बिगर है। तो स्मॉलर से कभी भी बिगर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम इससे बोरो लेंगे 1 टेंस। तो 1 टेंस इसमें जब बोरो लेते हैं, इसमें टेंस ऐड हो जाता है 14। अब 14 बिगर हो गया और नीचे यहाँ 6 है जो कि स्मॉलर है। तो 14 में से 6 जाता है तो यहाँ 8 बचता है। उसके बाद यहाँ इससे 1 टेंस लिए थे, ये इसमें से 1 लेस होकर के 7 बचता है और 7 में से 3 जाता है तो 4 बचता है। अब चलते हैं सवाल 4 पे। क्वेश्चन मेरा 4 है, वंस का पहला डिजिट 2 है और दूसरा डिजिट 5 है। तो पहला डिजिट 2 जो स्मॉलर है और 5 बिगर है, तो स्मॉलर में से 5 जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हम 1 टेंस लेंगे। इसमें 1 टेंस 2 प्लस 10, तो 2 प्लस 10 इक्वल 12 हो जाता है। अब 12 जो है 5 से बिगर हो गया, तो अब 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 7 बचता है।
अब फिर चलते हैं टेंस में। टेंस में जो यहाँ 1 टेंस लिए थे, तो अब ये 1 लेस होकर के यहाँ बचता है 5। अब 5 में से 1 लेस हो गया तो यहाँ बचा 4। ये हो गया मेरा। अब चलते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन मेरा है, यहाँ वंस का पहला डिजिट 3 है और दूसरा डिजिट 7 है। तो पहला डिजिट जो है 3 ये स्मॉलर है और 7 बिगर है, तो ये कभी भी लेस नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमको 1 टेंस लेना पड़ेगा, इसमें इससे लेना पड़ेगा इसमें। तो 1 टेंस 3 + 10 = 13 हो जाता है। अब 13 7 से बिगर है, तो 7 जो है सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 13 में से 7 गया, यहाँ बचेगा 6। अब यहाँ 1 टेंस लिए थे, इससे यहाँ 1 लेस होकर के बचता है 8। अब 8 में से 2 लेस हो गया तो बचता है 6। अभी 6 नंबर पे चलते हैं। 6 का 1 डिजिट है जो कि 2 है, पहला डिजिट, तो और दूसरा डिजिट 6 है। तो 2 से 2 जो है ये स्मॉलर हुआ और 6 बिगर हुआ। तो स्मॉलर से कभी भी बिगर लेस नहीं होता, यानी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए इधर 1 टेंस लेंगे, तो इसमें 7 से तो 1 टेंस लिए, 2 + 10 = 12। अब ये हो जाता है 12। 12 बिगर हो गया और 6 स्मॉलर हो गया। अब 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 6 आएगा। उसके बाद यहाँ से 1 टेंस लिए थे, तो यहाँ 1 लेस होकर के 6 बचता है। अब 6 में से 1 लेस होगा तो यहाँ बचेगा 5। तो ये था मेरा सब्ट्रैक्शन। हमारे यूट्यूब चैनल MK ग्लोरी को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।